हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे जो फ़हीम अंसारी द्वारा मैथ पढ़ाया जा रहा है आपका। हम ट्रिग्नोमेट्री 8.3 तक करा चुके हैं और वो कंप्लीट हो गई, क्योंकि 8.4 इस साल 30% सिलेबस से हटा दी गई है, तो वहीं तक करेंगे। फिर इसके बाद हम ऊंचाई दूरी, लेकिन चैप्टर नंबर 3 करा देते हैं, क्योंकि इसमें से काफ़ी हद तक आता है। तो चैप्टर नंबर 3 है क्या? चैप्टर नंबर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर का नाम है। यहाँ पे हमें कुछ स्टार्टिंग में कुछ पढ़ना पड़ेगा, यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जैसे कि दो चर x तथा y रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, यानी कि दो चर रैखिक है तो उसके एक चर कौन सा है x और एक क्या होता है y, यानी कि ये दो चर मिलेंगे आपको। तो मान लेते हैं पहले वाला जो समीकरण है, पहली a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये समीकरण एक है। और एक समीकरण दो, जिसमें x के गुणांक a2 और y का b2। तो ये दो समीकरण हैं। इनमें क्या होता है कि ये जैसे एक रेखा ये है और एक ये है, तो ये किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो उसकी कंडीशन होती है इनके जो गुणांक होते हैं, इनके गुणांकों के अनुपातों में। तो पहला अनुपात क्या है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर जो पहले वाले x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के अगर बराबर नहीं होगा तो, यानी अगर ऐसा हो तो क्या होगा, रेखाएं प्रतिच्छेद कर सकती हैं। यानी कि रेखाएं एक बिंदु पर क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी और समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होंगे, यानी कि कोई दो हल होंगे। तो अब दूसरा पॉइंट है, अगर तीनों बराबर है, यानी कि इनके तीनों गुणांकों के अनुपात अगर बराबर हैं तो क्या है कि रेखाएं समपाती होंगी और अनेक हल होंगे। इसके बाद में तीसरा, तो a1/a2 b1/b2, ये तो बराबर हैं, लेकिन ये तीसरा है अचर पद, यानी कि ये एक अचर पद होगा। ये तो दो चर हैं और ये क्या है, अचर। तो ये जो अचर पद के जो अनुपात होंगे वो इन दोनों के अनुपात के बराबर नहीं होगा। ये नॉट इक्वल टू, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है हो तो ये रेखाएं समांतर होंगी। कैसे होंगी? समांतर होंगी दोनों रेखाएं ये वाली, और कोई हल नहीं होगा। यानी कि तीन कंडीशन के द्वारा हम एक्सरसाइज कौन सी 3A करेंगे, 3A। तो वो किस तरीके से, पहला क्वेश्चन इसका ले लेते हैं, तो देखिएगा करते हैं। अब हम करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या है कि पहले तो अभी मैंने आपको बताया था कि दो चर x तथा y में ये समीकरण बताई थी और ये 3 पॉइंट बताए थे। तो इन्हीं 3 पॉइंटों में से ये पूछ रहा है कि निम्न समीकरण, पहले अब ये जो मैंने कराया जो लिखवाया है इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन के द्वारा। तो ये तो हमने माना है व्यापक रूप है, ये मानोगे समीकरण इस तरीके की नहीं मिलेगी, इनसे तुलना करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे तो देखिएगा, पहले क्वेश्चन से समझ लेते हैं अच्छे से। लिखा है निम्न समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या समपाती है। वो ये 3 पॉइंट बताएंगे, हम अनुपात निकाल के इनके और मतलब इनके गुणांक निकाल के अनुपातों से देखेंगे कि क्या है, तो हमें पता चलेगा। तो पहले कर लेते हैं कि समीकरण 1 से जब इसको लिखेंगे तो किस तरीके से हल करेंगे। समीकरण 1 से तो हम समीकरण 1 नोट कर लेते हैं। 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इक्वल टू 0, यानी कि समीकरण किससे कर रहे हैं, 1 से कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन इतना लिखा हुआ है, हमने इसको समीकरण 1 माना और इसको समीकरण 2 माना। अब जब शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 लेंगे, बाकी दूसरी बाद में बात करते हैं। तो ये समीकरण 1 ये वाली है, इससे तुलना कर देते हैं। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 लिखेंगे। से तुलना करने पर, तुलना करना मतलब तोलना। देखिएगा किस तरीके से तुलना करते हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। अच्छे से समझ लीजिएगा कि a1 बराबर, यहां पर a1 क्यों लिखा, क्योंकि x के साथ गुणांक में कितना है, a1 है, तो हमने a1 लिखा। अब यहाँ पर x के साथ गुणांक में क्या है, 5 है, तो ये आ जाएगा 5, यानी a1 के स्थान पर कितना है, 5, या 5 के स्थान पर दूसरी समीकरण में क्या है, a1। तो a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5, कॉमा b1 y के साथ में क्या है, b1।
तो b1 है, तो b1 यहाँ पर y के साथ में पहली समीकरण में कितना है 4, तो b1 बराबर माइनस का 4। आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलेगा c, तो c1 यहाँ पर कितना है 8, तो c1 बराबर हो जाएगा 8। तो ये a1 b1 और c1 के मान आ गए। अभी हमें निकालना है a1 और a2 और a1 b2 और c2। तो a1 का तो मान आ गया, b1 का भी मान आ गया, c1 का भी मान आ गया। अब a2 b2 और c2 के मान निकालना है, तो वो लिख लेंगे कैसे, समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 पहले नोट कर लेते हैं, लिखेंगे 7x प्लस का 6y प्लस का 9 इक्वल टू 0, यानी कि 7x प्लस का 6y प्लस का 9 बराबर 0। तो समीकरण अब इसमें कर लेते हैं तुलना, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो तुलना करने पर, तो इससे जो तुलना करेंगे तो जैसे इसमें हमने निकाला a1 b1 c1, ऐसे इसमें निकलेगा। तो इसके साथ देखिएगा समीकरण में तुलना फिर कर रहे हैं, x के गुणांक कितना है a2 और यहां पर x का गुणांक कितना है 7, तो ये आ जाएगा a2 बराबर 7। यहां देखिएगा y का गुणांक कितना है b2, तो ये हो जाएगा b2 बराबर, यहाँ y का गुणांक कितना है 7, तो ये वो सॉरी 6, तो b2 बराबर कितना हो जाएगा 6। फिर आगे c2, तो c2 यहाँ कितना हो जाएगा 9। अब हम हमारे पास यानी हमने मान निकाल लिए a1 b1 c1 a2 b2 और c2। अब हम क्या करेंगे, इनके अनुपात देखेंगे कि क्या मैच कर रहा है। तो बोर्ड पे अभी जगह नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसको आगे कराते हैं, अतः अब लिखेंगे अतः a1 अपॉन a2, अनुपात हमें निकालना है a1 अपॉन a2। ये हम मैच कर लेते हैं, ये वाला पहले a1 अपॉन a2 अनुपात निकालेंगे, तो a1 का मान कितना है 5, b1 और a2 का मान कितना है बटा 7, यानी कि 5/7। अब लिख लेते हैं b1 अपॉन b2 बराबर, b1 का मान कितना है 4, तो माइनस का 4 लिखेंगे बटा b2 का मान कितना है 6, तो इसे लिख लेते हैं 6। लेकिन ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी माइनस का 2/3। फिर आगे देखिएगा तो कौन सा निकालना है c1 अपॉन c2, तो c1 का मान कितना है 8 बटा c2 का मान कितना 9। अब देखिएगा क्या ये तीनों क्या मैच कर रहे हैं, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो देखिएगा a1 अपॉन a2 ये है और b1 अपॉन b2 ये दोनों बराबर है, नहीं है बराबर। तो अगर बराबर होते तो या तो ये होता या ये वाला पॉइंट लगाते। तो ये दोनों बराबर होने पर फिर हम चेक करके क्या करते हैं, c1 अपॉन c2 c1 अपॉन c2 ये चेक करते हैं। लेकिन ये बराबर होते तब देखते, अब ये बराबर ही नहीं है दोनों, देखिएगा। तो आगे बढ़ाते हैं इसको, क्वेश्चन को। लिखेंगे अब या फिर अब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर a1 अपॉन a2 का मान कितना है 5/7 और b1 अपॉन b2 का मान कितना है माइनस का 2/3। अगर ये दोनों बराबर होते तो या तो ये भी मान ऐसे ही आता, कैसे आता, या तो ये वाला भी मान 5/7, तो ये दोनों कैसे हो जाते बराबर। जब ये दोनों बराबर होते तो ये वाला पॉइंट लगता या ये वाला, क्योंकि इसमें a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, तो ये वाला पॉइंट लगते इन दोनों में से। लेकिन ये जब बराबर नहीं है तो ये वाला लग रहा है, तो इसमें क्या है कि रेखाएं प्रतिच्छेद कर सकती हैं और समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। तो हमें बताना था तो प्रतिच्छेद करती हैं,
तो प्रतिच्छेद करती है। पहले क्वेश्चन में क्या है कि रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब अगला क्वेश्चन कराएंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। अतः रेखाएं प्रतिच्छेद कर सकती हैं या करती हैं। ठीक है, अतः समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होंगे। बस हमें वैसे इन तीन में से एक ही चीज बतानी थी, लेकिन हम ये लिख दिया है कि समीकरण युग्म अद्वितीय हल होंगे। तो प्रतिच्छेद करती हैं, क्यों? क्योंकि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ये फर्स्ट क्वेश्चन करा है, मैं अभी और कराऊंगा, और क्वेश्चनों में और अच्छे से समझेंगे और समझाऊंगा मैं। ये पहला क्वेश्चन कराया है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। और भी अभी इसके पार्ट अपलोड होंगे, देखते रहिएगा। थैंक यू।